हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल गुरु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आइए अब हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पूरी व्याकरण को, पूरी ग्रामर को एक सरसरी नज़र से देखेंगे। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि पूरी व्याकरण को हम लोग एक ही क्लास में शॉर्ट तरीके से देखेंगे। तो आइए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग बताएंगे व्याकरणिक दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? व्याकरणिक दृष्टि से शब्द के कितने भेद? शब्द के भेद। व्याकरणिक दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। कितने भेद हैं? 2 भेद। कौन कौन से 2 भेद हैं? विकारी शब्द, अविकारी शब्द। कौन कौन से? विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होता है? अविकारी शब्द क्या होता है? विकारी शब्द वे होते हैं जो किसके आधार पर? लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर परिवर्तित हो जाते हैं। किसके आधार पर? विकारी शब्द वे होते हैं जो लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर परिवर्तित या फिर बदल जाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द इधर लिखा है, तो अविकारी शब्द क्या होते हैं? जो लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर परिवर्तित या बदलते नहीं हैं। उन्हें क्या कहते हैं? कहते हैं। तो जो काल, कारक और लिंग के अनुसार बदल जाते हैं उन्हें विकारी शब्द, जो नहीं बदलते हैं उन्हें अविकारी शब्द। अब देखिए सबसे पहले यहाँ क्या लिखा है? लिंग, वचन, काल और कारक दिख रहा है। लिंग, वचन, काल और कारक। तो लिंग, वचन और काल और कारक, इन्हीं को क्या कहते हैं? शब्द परिवर्तन की इकाई। कौन सी इकाई? शब्द परिवर्तन। शब्द परिवर्तन की इकाई। शब्द परिवर्तन की इकाई कितनी है? 4 हैं। शब्द परिवर्तन की इकाई हर एक वर्ड से, हर एक शब्द से, हर एक लाइन से क्वेश्चन बनेगा। शब्द परिवर्तन की कितनी इकाई? 4 इकाई। कौन कौन सी? लिंग, वचन, काल और कारक। विकारी शब्द किसके आधार पर परिवर्तित होते हैं? तो लिंग, वचन, काल और कारक। अब इन चारों की बात हुई है तो इनको यहीं देख लेते हैं। लिंग क्या होता है? वे संज्ञा शब्द जो स्त्री या पुरुष के आधार पर परिवर्तित हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो लिंग 2 प्रकार के होते हैं। वचन क्या होते हैं? वे शब्द जो एक या अनेक होने का बोध करते हैं या कराते हैं उन्हें वचन कहते हैं। वचन के कितने भेद होते हैं? तो वचन के भी 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन। उसके काल क्या होता है? समय के घटित होने का बोध जिनसे होता है उन्हें क्या कहते हैं? काल कहते हैं। काल कितने होते हैं? काल 3 होते हैं। 3 काल कौन कौन से होते हैं? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। कौन कौन से? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? 5 भेद। और भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6 भेद। कितने कितने होते हैं? वर्तमान काल के कितने भेद? वर्तमान काल के कितने भेद? 5 भेद। और दूसरा है भूतकाल के कितने भेद? भूतकाल के होते हैं 6 भेद। उसके बाद आता है भविष्यत काल। कौन सा? भविष्यत काल। इसके कितने भेद? 3 भेद। अब आता है कारक।
कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद। 8 भेद कौन कौन सा होता है? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध काकी के, अधिकरण में पर पे, और संबोधन हे हरे हो। ये होता है कारक। 8 प्रकार के होते हैं। इतना काम खत्म। अब आते हैं किस पे? विकारी शब्द। विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। 4 कौन कौन से प्रकार होते हैं उनको देखेंगे हम लोग। पहला होता है संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, सर्वनाम, तीसरा क्या होता है? क्रिया, चौथा क्या होता है? विशेषण, विशेषण, चौथा होता है विशेषण। अब बात आती है किसकी? संज्ञा की। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। 5 भेद कौन कौन से होते हैं? एक होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक, भाववाचक संज्ञा, उसके बाद समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, उसके बाद द्रव्य या पदार्थ, द्रव या पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा। कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा। अब बात आती है सर्वनाम पे। सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनामों की संख्या कितनी होती है? सर्वनामों की संख्या होती है कितनी? 11। ध्यान रखिएगा, सर्वनामों की संख्या और सर्वनामों के भेद में बहुत डिफरेंस है। सर्वनामों की संख्या 11। कौन कौन सी? मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। ये 11 सर्वनामों की संख्या है। सर्वनामों के भेद या प्रकार कितने हैं? 6। कौन कौन से? इन्हें देखेंगे। 6 प्रकार कौन कौन से हैं? एक है पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, फिर संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा? संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद छठवां है निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। सर्वनामों की संख्या कितनी? 11। सर्वनामों के भेद कौन कौन से? 6। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के? तो पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के। अब इधर देखते हैं हम लोग, आती है बात क्रिया पे। क्रिया किसे कहते हैं? तो क्रिया किसी कार्य को करने या होने का जो बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के कितने भेद हैं? तो क्रिया के 2 भेद हैं। 2 भेद कौन कौन से हैं? सहायक क्रिया। कौन सी क्रिया? सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। दूसरी क्रिया है मुख्य। कौन सी क्रिया? मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया के कितने भेद? तो मुख्य क्रिया के 2 भेद। 2 कौन कौन से भेद हैं? एक भेद है मूल क्रिया। कौन सी क्रिया? मूल क्रिया। दूसरी क्रिया कौन सी है? यौगिक क्रिया, यौगिक क्रिया,
कौन सी क्रिया? यौगिक क्रिया। अब यौगिक क्रिया के प्रकार नहीं होते, यौगिक क्रिया के भेद के आधार होते हैं। और इसके कितने आधार हैं? तो यौगिक क्रिया के भेद के 3 आधार हैं। 3 आधार। पहला आधार कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद? तो क्रिया के, कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद। कौन सा है? सकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया? सकर्मक क्रिया। दूसरी कौन सी क्रिया है? आकर्मक क्रिया। आकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिन वाक्यों में कर्म होता है, इसमें क्या होता है? कर्म होता है, इसमें कर्म होता है। और अकर्मक होता है जिसमें कर्म नहीं होता है। जिन वाक्यों में कर्म होता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिन वाक्यों में कर्म नहीं होता या कर्म का अभाव होता है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। कौन सी क्रिया? अकर्मक क्रिया। अब दूसरा आधार कौन सा है? ध्यान से देखिए। कर्म के आधार हो गया, प्रयोग के आधार पर। कौन सा आधार? प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद? 3 भेद। 3 भेद कौन कौन सी हैं? एक है सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। दूसरी क्रिया कौन सी है? सहायक क्रिया। दूसरी है सामान्य क्रिया, सामान्य क्रिया। तीसरी है सजातीय क्रिया। कौन सी क्रिया? सजातीय क्रिया। सजातीय क्रिया। कौन सी क्रिया? सहायक क्रिया, सामान्य क्रिया और सजातीय क्रिया। उसके बाद तीसरा आधार कौन सा है? संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। तीसरा कौन सा है? संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। क्रिया के भेद कितने हैं? तो 5 भेद हैं। कौन कौन सी? एक है संयुक्त क्रिया, एक है संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया। दूसरा है प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। तीसरा है नाम धातु क्रिया। कौन सी? नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया। चौथा क्या है? पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। और उसके बाद 5वां है कृदंत क्रिया, कृदंत क्रिया। कौन कौन सी क्रिया? संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद? 5 भेद। कौन सी? कृदंत क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नामधातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। ये हो गए किसके? क्रिया के भेद के आधार। अब देखेंगे विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। विशेषण के कितने भेद हैं? तो विशेषण के 4 भेद हैं। 4 भेद कौन कौन से हैं? एक है गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। कौन सा? संख्यावाचक विशेषण। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। कौन सा? परिमाणवाचक विशेषण। और चौथा है सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। तो विशेषण के कितने भेद? 4 भेद। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ये हो गए किसके भेद? विकारी के भेद। कितने? 4। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। विकारी शब्द यहाँ होता है खत्म। अब हम लोग आते
हैं आबिकारी शब्द। आबिकारी शब्दों की संख्या कितनी होती है? परिभाषा पहले जान चुके थे। क्या थी परिभाषा? कि जो वे शब्द जो लिंग वचन काल कारक के आधार पर परिवर्तित नहीं होते हैं की संख्या कितनी है? तो इनकी भी संख्या कितनी है? 4 है। 4 कौन कौन से हैं? नंबर 1 क्रिया विशेषण। कौन सा? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों के कौन सा? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को, विशेषता बताने वाले शब्दों को, बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। और क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? तो क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। 4 भेद कौन कौन से हैं? एक है कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है स्थान बोधक क्रिया विशेषण। कौन सा? स्थान बोधक, स्थान बोधक क्रिया विशेषण। और तीसरा है परिमाण बोधक, परिमाण बोधक क्रिया विशेषण, परिमाण बोधक क्रिया विशेषण। 3 हो गया कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थान बोधक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और चौथा है रीति बोधक क्रिया विशेषण, रीति बोधक क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। ये हो गए 4 भेद किसके? क्रिया विशेषण के। अब इसका दूसरा भेद क्या था? समुच्चय बोधक अव्यय। इसी आबिकारी शब्दों को अन्य नाम है, आबिकारी शब्दों का अन्य नाम क्या है? अव्यय है, अव्यय। अव्यय, इस अव्यय क्यों कहते हैं? आधन, आधन व्यय। आ मतलब क्या होता है? नहीं। आ मतलब नहीं, व्यय मतलब जो खर्च ना हो, जो खर्च ना हो, उसी को क्या कहते हैं? अव्यय। अव्यय को ही आबिकारी शब्द कहते हैं। तो इसका दूसरा भेद है समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय या समुच्चय बोधक आबिकारी शब्द। इसकी परिभाषा क्या है? वे शब्द, वे अव्यय शब्द, वे अव्यय शब्द, वे अव्यय शब्द जो दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं। क्या होता है? अव्यय शब्द, वे अव्यय शब्द जो 2 शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इसका तीसरा भेद कौन सा है? संबंध बोधक अव्यय। कौन सा? संबंध बोधक अव्यय। कौन सा अव्यय? संबंध बोधक अव्यय। इसकी परिभाषा क्या है? संबंध बोधक अव्यय वे अव्यय शब्द, वे अव्यय शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ लगकर उनका संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों से बताते हैं, अन्य शब्दों से बताते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? संबंध बोधक अव्यय। क्या होता है? वे अव्यय शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ लगकर उनका संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ बताते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? संबंध बोधक अव्यय। अंतिम और चौथा प्रकार है विस्मयादि बोधक।
विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक क्या है? अव्यय। इसका है वे अव्यय शब्द, वे अव्यय शब्द, वे अव्यय शब्द जो हर्ष, हर्ष, घृणा, दुख आदि के भाव को, आदि के भाव को प्रकट करते हैं, आदि के भाव को प्रकट करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय। अब इसी आविकारी शब्दों का एक अन्य भेद होता है। कौन सा होता है? अन्य भेद। किसके? आविकारी शब्द के। अन्य भेद, अन्य भेद क्या है? निपात, निपात। निपात की संख्या कितनी है? 9 है। और निपात कहते किसे हैं? तो उसको देते हैं वाक्य में, वाक्य के अंग, वाक्य के अंग नहीं होते हैं, वाक्य के अंग नहीं होते हैं, परंतु परंतु अर्थ पर बल प्रदान करते हैं, अर्थ पर बल प्रदान करते हैं, बल प्रदान करते हैं। ये है निपात। ये आविकारी का अन्य भेद है। आविकारी शब्द 4 भेद होते हैं। कौन से? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक अव्यय। लेकिन ये आविकारी के अन्य भेद हैं। क्या? निपात। निपातों की संख्या 9 होती है। निपात कहते किसे हैं? ये वाक्य के अंग नहीं होते हैं, परंतु अर्थ जब निकालते हैं तो अर्थ में बल प्रदान करते हैं। जैसे वह जाता है, वह जाता ही है, ही लगा, ही निपात है। 9 प्रकार में से एक प्रकार का है ही। अब इसको एक बार रिवाइज करते हैं। क्या करेंगे? रिवाइज किसकी दृष्टि से? व्याकरणिक, या पे आ की मात्रा होगा। व्याकरणिक दृष्टि से शब्द के कितने भेद? तो व्याकरणिक दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? 2 भेद। कौन कौन से 2 भेद हैं? ध्यान से देखिएगा। एक होता है विकारी शब्द, एक होता है विकारी शब्द, दूसरा होता है आविकारी शब्द। तो व्याकरणिक दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? व्याकरणिक दृष्टि से शब्द के 2 भेद, विकारी शब्द, आविकारी शब्द। विकारी शब्द की संख्या कितनी होती है? तो विकारी शब्दों की संख्या 4 होती है और आविकारी शब्दों की संख्या भी 4 होती है। विकारी शब्द की परिभाषा क्या होती है? तो विकारी शब्दों की परिभाषा वे शब्द जो लिंग, वचन, काल और कारक, ये 4 लिखे हैं। लिंग, वचन, काल और कारक, इनके आधार पर जो बदल जाते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। और आविकारी शब्द जो लिंग, किसके किसके आधार पर? लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर परिवर्तित नहीं होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? आविकारी शब्द कहते हैं। अब बात आती है लिंग के कितने भेद हैं? तो लिंग के 2 भेद हैं। लिंग की परिभाषा क्या है? तो लिंग की परिभाषा वे संज्ञा शब्द जो पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें लिंग कहते हैं। लिंग की संख्या कितनी है? तो हिंदी में लिंग की संख्या 2 होती है और संस्कृत में लिंग की संख्या 3 होती है। हिंदी में लिंग की संख्या 2 कौन कौन सी है? तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। और संस्कृत में लिंग 3 होते हैं। कौन कौन से? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। तो हिंदी में लिंग 2, संस्कृत में 3। कंफ्यूजन होता है, ध्यान रखिएगा। वचन क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिनसे एक या अनेक का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। वचन की संख्या कितनी है? तो वचन के प्रकार कितने हैं? वचन 2 प्रकार के होते हैं। संस्कृत में वचन कितने होते हैं? 3 होते हैं। हिंदी में वचन 2 होते हैं, एक वचन, बहुवचन। संस्कृत में वचन 3 होते हैं। कौन कौन से? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब आता है काल। काल क्या होता है? जिन शब्दों से समय के घटित होने का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं?
काल कहते हैं। काल के कितने भेद हैं? तो काल के 3 भेद हैं। 3 भेद कौन कौन से हैं? एक आता है वर्तमान काल। वर्तमान काल के कितने भेद? वर्तमान काल के 5 भेद। दूसरा आता है भूतकाल। भूतकाल के कितने भेद? भूतकाल के 6 भेद। फिर भविष्यत काल आता है। भविष्यत काल के कितने भेद? भविष्यत काल के 3 भेद होते हैं। अब आते हैं कारक। कारक क्या होता है? वाक्य में पदों को जोड़ने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। कारक की संख्या कितनी है? 8 होती है। लेकिन समास के आधार पर कारक 6 प्रकार के होते हैं और संस्कृत में कारक 6 होते हैं। तो कारक वाक्यों में पदों को जोड़ने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें कारक कहते हैं। हिंदी में कारक 8 होते हैं। कौन कौन से? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संबंध का की के अपादान से संप्रदान को के लिए अधिकरण में पर पे संबोधन हे अरे ओ। लेकिन समास के आधार पर कारक 6 होते हैं और संस्कृत में भी कारक 6 होते हैं। अब बात आती है शब्द परिवर्तन की इकाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। शब्द परिवर्तन की कितनी इकाई हैं? तो शब्द परिवर्तन की 4 इकाई हैं। और 4 इकाई कौन कौन सी हैं? लिंग, वचन, काल, कारक। ये हैं किसकी इकाई? शब्द परिवर्तन की इकाई। शब्द परिवर्तन की कितनी इकाई? शब्द परिवर्तन की 4 इकाई। लिंग, वचन, काल, कारक। अब हम लोग पहुंचते हैं विकारी शब्दों पर। विकारी शब्दों की संख्या कितनी है? 4 हैं। कौन कौन सी हैं विकारी शब्दों की संख्या? तो पहला है संज्ञा। संज्ञा। दूसरा है सर्वनाम। तीसरा है क्रिया। चौथा है विशेषण। संज्ञा क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के प्रकार कितने हैं? संज्ञा के 5 प्रकार हैं। कौन कौन सा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा। अब आते हैं हम लोग किस पे? सर्वनाम पे। सर्वनामों की संख्या कितनी है? तो सर्वनामों की संख्या 11 है। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन बहुत होता है। सर्वनामों के भेद कितने हैं? तो सर्वनामों के 6 भेद होते हैं। अब सर्वनामों की संख्या 11 है तो कौन कौन सी 11 हैं? मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। ये सर्वनामों की संख्या है। सर्वनामों के भेद 6 कौन कौन से हैं? देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। ये अनिश्चयवाचक नहीं होगा, ये होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा? अनिश्चय, अनिश्चय 2 बार लिख गया है, ये होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा वाचक? फिर से देखते हैं भेद कितने हैं? 6। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो सर्वनामों की संख्या 11 और सर्वनामों के भेद या प्रकार कितने हैं? तो 6। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और अन्य पुरुष। ये हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। दूसरा है निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा संबंधवाचक, 5वां प्रश्नवाचक, 6वां निजवाचक सर्वनाम। अब आते हैं हम लोग किस पे? क्रिया पे। क्रिया के कितने भेद हैं? तो क्रिया के 2 भेद हैं। क्रिया की परिभाषा क्या है? क्रिया की परिभाषा किसी कार्य को करने या होने का जिससे बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के भेद 2 हैं। कौन कौन सी? एक है सहायक क्रिया और दूसरी है मुख्य क्रिया। सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो मुख्य क्रिया के 2 भेद होते हैं। कौन कौन सा? एक है मूल क्रिया, दूसरा है यौगिक क्रिया। यौगिक क्रिया के प्रकार नहीं होते लेकिन इसके भेद के आधार होते हैं। भेद के आधार कौन कौन से हैं? कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद? तो कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद। कौन कौन सा? एक है सकर्मक क्रिया, दूसरा है अकर्मक क्रिया। सकर्मक
सकर्मक क्रिया क्या होता है? जो इसमें जिन वाक्यों में कर्म होता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं, जिन वाक्यों में कर्म नहीं होता उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। दूसरा है प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? तो प्रयोग के आधार पर क्रिया के 3 भेद हैं। कौन कौन सी? सहायक क्रिया, सामान्य क्रिया और सजातीय क्रिया। प्रयोग के आधार पर क्रिया के 3 भेद कौन से? सहायक क्रिया, सामान्य क्रिया और सजातीय क्रिया। फिर आते हैं संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद। संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद? 5 भेद। कौन कौन से? एक है संयुक्त क्रिया, दूसरा है प्रेरणार्थक क्रिया, तीसरा है नामधातु क्रिया, चौथा है पूर्वकालिक क्रिया, पांचवा है कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नामधातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। ये क्रिया संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद हैं। अब इसके बाद एक बचता है विशेषण कि संज्ञा या सर्वनाम की परिभाषा है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। विशेषण के कितने प्रकार? तो विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा? पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, चौथा सार्वनामिक विशेषण। तो विशेषण के 4 भेद: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ये खत्म होता है कौन सा? विकारी शब्द यहाँ खत्म होते हैं। अब हम लोग आते हैं आविकारी शब्द। आविकारी शब्द की परिभाषा यहाँ बताई जा चुकी है, किसमें? लिंग वचन काल कारक के आधार पर जिसमें परिवर्तन नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं? आविकारी शब्द। आविकारी शब्द का एक अन्य नाम है, क्या है? अव्यय। अव्यय क्या होता है? तो आ धन व्यय बराबर अव्यय। आ मतलब नहीं होता है और व्यय मतलब जो खर्च ना हो। जो खर्च ना हो उसी को अव्यय कहते हैं। परिभाषा क्या था? लिंग वचन काल कारक के आधार पर जो परिवर्तित नहीं, परिवर्तन मतलब बदलते नहीं, मतलब खर्च नहीं होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? आविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है या इनके कितने प्रकार हैं? 4। पहला प्रकार कौन सा है? क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय की परिभाषा क्या है? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के भेद कितने हैं? 4 हैं। कौन सा? कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थान बोधक क्रिया विशेषण और परिमाण बोधक क्रिया विशेषण और फिर है रीति बोधक क्रिया विशेषण। ये क्रिया विशेषण के 4 भेद कौन कौन से? कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थान बोधक क्रिया विशेषण, परिमाण बोधक क्रिया विशेषण और रीति बोधक क्रिया विशेषण। दूसरा आविकारी का दूसरा भेद कौन सा है? समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय की परिभाषा क्या है? अव्यय वे अव्यय शब्द जो 2 शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। परिभाषा क्या है? वे अव्यय शब्द जो 2 शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आविकारी शब्द, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। तीसरा है संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय की परिभाषा क्या है? वे अव्यय शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के स्थान पर लगकर उनका संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों से बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। ये होती है संबंध बोधक अव्यय की परिभाषा। अब हम लोग आते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय क्या होता है? वे अव्यय शब्द जो हर्ष, घृणा, दुख आदि का भाव प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। क्या होता है? वे अव्यय शब्द जिनसे हर्ष, शोक, घृणा, दुख आदि का भाव प्रकट होता है उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। आविकारी शब्दों के मुख्यतः 4 भेद होते हैं, लेकिन इसका एक अन्य भेद होता है। अन्य भेद होता है, कौन होता है? निपात। निपात एक आविकारी शब्द का अन्य भेद होता है। निपात की परिभाषा क्या है? ये वाक्य के अंग नहीं होते हैं परंतु अर्थ पर बल प्रदान करते हैं। निपात किसे कहते हैं? तो निपात की परिभाषा है, निपात वे शब्द होते हैं जो वाक्य का
का अंग नहीं होते हैं, लेकिन जब इनका प्रयोग वाक्य में कर दिया जाता है तो ये अर्थ में बल प्रदान करते हैं। और निपात की संख्या कितनी है? तो निपात की संख्या 9 है। अब हम लोग आगे देखते हैं, इतना पूरा हो गया है, अब हम लोग आगे देखते हैं थोड़ा।